दुनिया में कोई भी आंदोलन बिना सामूहिक प्रयास से हो नहीं सकता। ये जो संघर्ष है जो हमने किया है, पान समाज ने किया है, उस संघर्ष को वही लोग रिकॉग्नाइज करता है जो संघर्ष करता है जीवन में। इन्होंने भी अपना संघर्ष किया है ना, मुस्लिम महिलाओं के बीच में, सलम के बीच में, अपने कुशवाहा अति पिछड़ा के बीच में इन लोगों ने संघर्ष किया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी की ओर से आज पटना में मिलन समारोह आयोजित किया गया है। तमाम जो लोग हैं वो पार्टी में शामिल हुए हैं, चाहे मुस्लिम वर्ग के लोग हों, चाहे राजपूत वर्ग के लोग हों, चाहे कुशवाहा वर्ग के लोग हों। इंजीनियर आईपी गुप्ता जो एक पान आंदोलन से उभरे हैं और एक पान आंदोलन से उन्होंने अपनी पार्टी खड़ी की है, जिसके बाद तमाम लोगों को शामिल कराया है। तमाम लोग हैं, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हैं। आईपी गुप्ता जी, आज तो आपने खेला कर दिया। पान समाज की पार्टी में मुसलमान भी शामिल हो गए, पान समाज की पार्टी में राजपूत भी शामिल हो गए और कुशवाहा जी भी शामिल हो गए। कैसे संभव हो गया? किसने कहा कि ये पान पार्टी है? ये इंडियन इंक्लूसिव पार्टी है। लेकिन आंदोलन तो पान पान है। नहीं, उस आंदोलन में आप भी शामिल थे। आपने भी हमें अपने टीवी चैनलों के माध्यम से दिखाया है। दुनिया में कोई भी आंदोलन बिना सामूहिक प्रयास से हो नहीं सकता, बिना इंक्लूसिवली हो नहीं सकता। वो सारे लोगों की उसमें हमारी मौजूद थी। कोई दुआओं में शामिल किए हुए था, कोई दिल से था, कोई लोगों से सपोर्ट था। लेकिन ये जो संघर्ष है जो हमने किया है, पान समाज ने किया है, उस संघर्ष को वही लोग रिकॉग्नाइज करता है जो संघर्ष करता है जीवन में। और उसी संघर्ष का नाम है ये तीन चेहरा जो आप देख रहे हैं। लोग शामिल हुए हैं, ये भीड़ देख कर आए हैं कि मकसद से, जो आपका मकसद था? ये इन्होंने हमारे में सिर्फ एक ही चीज देखा है कि ये अपने लिए नहीं जी रहा, ये समाज के लिए जीता है। जो आदमी संघर्ष कर सकता है, इन्होंने भी अपना संघर्ष किया है ना, मुस्लिम महिलाओं के बीच में, सलम के बीच में, अपने कुशवाहा अति पिछड़ा के बीच में इन लोगों ने संघर्ष किया है। अब लगता है कि आदमी लड़ने वाला है। ये भी लड़ाकू लोग हैं और उस लड़ाकूपन ने इन्हें हमारे साथ लाया। अब जमात की जरूरत पड़ी है, लेकिन जमात हमेशा, बिना जमात के राजनीति होती नहीं और बिना जमात का देश चलता नहीं। बिना जमात के आपने गांधी मैदान तो भरा ना 500। हाँ, वो एक संघर्ष था, वही तो इन लोगों को लाया कि भाई संघर्ष करके कुछ भी हो सकता है। क्या कहेंगी, आज आप लोग शामिल हुई हैं, आप लोग का तो समीकरण कहा जाता है आरजेडी के साथ है। देखिए, पहले तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और सर का इस तरह से आरजेडी और कांग्रेस और दुनिया जहान से मतलब नहीं है। सर जो है सब समाज को लेके चलने वाले हैं। इनकी हर एक आवाज, हर इनकी एक भाषण में देखिएगा नफा तुला बात करते हैं। तो हमको क्या चाहिए? आज हमारे समाज में 17% मुस्लिम की भागीदारी है। तो आज हमारे कौन ऐसे मुस्लिम समाज के लोग को आरजेडी बैठा दिया आसमान पे और दूसरा पार्टी जमीन पे? ऐसा कुछ नहीं। हमेशा हमारा समाज ठगा है। भीड़ देख के आई हैं या नहीं, भीड़ देख के नहीं। देखिए, समाज सेवी हैं, एक समाज सेवी हैं, हम पहचान की जरूरत नहीं है। हमको सारा संसार जानता है फाहिमा खातून को। और हमने भीड़ नहीं देखा, हमने देखा कि जब एक इंसान, जब लोगों अपने समाज के लिए मदद करते हैं तो दूसरे के लिए मदद करेंगे। तो इनका हाथ मजबूत करने के लिए आए हैं। क्या कहेंगे आप? हम आईपी गुप्ता जी के संघर्ष के दिनों के दोस्त हैं। इनके 35 साल का संघर्ष हम देखे हैं, सुख में दुख में सब में। इनके संघर्ष को देखकर हम इनसे जुड़े हुए हैं, पहले से भी जुड़े हुए थे। लेकिन इनके आंदोलन को ज़्यादा से ज़्यादा ताकत मिले। हम रोहतास से आए हैं, कुशवाहा समाज से हैं और बहुत जल्द ही कुशवाहा समाज का एक बहुत बड़ा जो है सम्मेलन हम करने जा रहे हैं रोहतास में। हाँ, और इनके समाज तो एनडीए और महागठबंधन में ज्यादा, उससे मतलब नहीं। हमारा समाज, कुशवाहा समाज हमेशा जो है संघर्षशील लोगों के साथ रहा है, संघर्ष करने वाला। हाँ हाँ, हम लोग वैसे लोग। और कुशवाहा समाज जो है मरु भूमि को भी हो उसको उपजाऊ बना देता है। इसलिए हम लोग आईपी गुप्ता जी का जो आंदोलन है आरक्षण का, उसको ज्यादा से ज्यादा उपजाऊ बनाने के लिए आए हैं। उपजाऊ मतलब? हाँ, पूरी तैयारी है? बिल्कुल फुल तैयारी, तन मन धन से। धन भीड़ देख के आए? नहीं, हम तो इनके पास कभी भीड़ नहीं था। संघर्ष के दिनों 35 साल पहले, उस वक्त से है हमें। और इनके पास तो आज पूरा देश जान रहा है। दोस्त पुराने, बहुत पुराने, 35 साल का। बहुत पुराने दोस्त भी शामिल हुए हैं, तमाम लोग शामिल हुए हैं। मुस्लिम वर्ग का वोट मिलेगा?
दम मिलेगा जब जहाँ फाहिमा खातून वहाँ मुस्लिम वर्ग, और मुस्लिम वर्ग हमेशा सर को साथ देंगे और अपने पार्टी की हाथ मजबूत करेंगे, कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा, आप तो राजपूत वर्ग से आती हैं, बबीता कुमारी जी या बबीता सिंह जी कहते हैं, ठीक है। कहें या बबीता कुमारी कहें, दोनों एक ही है। राजपूत समाज तो एनडीए का वोटर है, आपको यहाँ फायदा होगा? नहीं, बात फायदा और नुकसान की नहीं है। अगर फायदे और नुकसान की बात होती तो मैं आज यहाँ नहीं होती, एनडीए में होती, बीजेपी में होती या जनसुराज में होती, कहीं भी जा सकती थी। लेकिन मुझे इनकी विचारधारा बहुत प्रभावित की। ये अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं और इनको सहयोग करने के लिए जो हम सामाजिक कार्य करते आ रहे हैं, लोगों को स्लम से उठा करके समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करते आए हैं, तो उसमें लगा कि ये अपनी जाति के लिए कर रहे हैं। हो सकता है आगे चल के इनकी नीतियों में कुछ और बदलाव हो, ये आर्थिक आधार पर भी लोगों के आरक्षण के लिए लड़ाई लड़े। ये योगदान है और आज मुझे इस बात का गर्व है कि इन दोनों ने बिहार में बहुत सारी पार्टियां अपने चमक दमक के साथ सड़कों पे नजर आ रही है, लोगों के बीच में नजर आ रही है, लेकिन इन दोनों ने, इन तीनों ने एक ऐसे पार्टी का चुना है जो आंदोलन से निकला हुआ पार्टी है, जो संघर्षों से उपजा हुआ पार्टी है। मेरे बाएं तरफ फाहिमा खातून जी बैठी हैं, जो लगभग 30 वर्षों से लगातार मुस्लिम महिला समाज में उल्लेखनीय काम किया है। चाहे जितने भी समस्या उनके समाज से जुड़े हों, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बाल विवाह हो, या सामाजिक असंतुलन मुसलमानों में जो है, जो महिलाओं के अधिकार की बात पिछले 25-30 वर्षों से फाहिमा खातून जी करती रही हैं। और मैं इनके माध्यम से मुस्लिम महिलाओं के बीच में जा सकूंगा और इनको एक इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के एम्बेसडर बनेंगी। और मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले चुनावों में हम अपने पार्टी का कोई भी एक टिकट, एमएलए का, एमएलसी का, बोर्ड में कहीं भी एक उचित प्रतिनिधित्व हम जरूर देने की कोशिश करेंगे। फाहिमा खातून जी सिर्फ आज पार्टी के सदस्य नहीं बनी, अब संख्यक महिला प्रकोष्ठ का मैंने इन्हें प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा सौंपा है और उम्मीद है कि मुस्लिम महिलाओं को मुख्य धारा में इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के माध्यम से ला सकेंगे। फाहिमा जी, आपके हमारे पार्टी में बहुत बहुत स्वागत है और आप हमारी पार्टी को चुनी, उसके लिए हम और हमारी पार्टी आपकी खैर मकदम करती है। और मुझे खुशी है कि आप चमचमाती दुनिया से छोड़ते हुए एक छोटी सी पार्टी जो न्यू बॉर्न पार्टी है इंडियन इंक्लूसिव को चुने। थैंक यू। धन्यवाद। दूसरे तरफ हमारे साथ पटना के सलम बस्तियों में, जैसा मैंने अपने उद्बोधन में कहा, उद्घोष में, कि एक धारणा है कि जो सवर जातियां हैं, जो उनके पुरुष हैं या जो महिलाएं हैं, वो भेदभाव करती हैं। लेकिन हमेशा मुझे राजपूतों के बारे में हमेशा ये मानना रहा है कि वो क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय कभी भेदभाव किसी भी जाति या किसी धर्म के साथ नहीं किया, क्योंकि वे रक्षक होते हैं, वो लड़ते हैं। और जो लड़ने वाले हैं, जो रक्षा करने वाले हैं, कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। इसलिए आज श्रीमती बबीता कुमारी यानी बबीता सिंह जी, जो 25 वर्षों में सलम डेवलपमेंट, उनके बच्चों के स्वास्थ्य पे, उनके शिक्षा पे, उनके एजुकेशन पे, उनके बाल विवाह पे, उनके सलम बस्तियों में रहने वाली महिलाओं को मुख्य धारा में लाने की लगातार प्रयास करती रही हैं। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी को इन्होंने चुना है और इन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हम क्षत्रिय समाज से आती हूँ और मेरा धर्म होता है, क्षत्रियों का धर्म है कि समाज जो पिछड़ गया उसको मुख्य धारा में लाना। और इसी सोच के साथ जो इन्होंने देखा कि पान समाज किस तरह लगातार सड़कों पे आरक्षण की संघर्ष करता रहा है, तो उस संघर्ष का जो जीवितता है, उसका जो संघर्ष का हम लोगों ने जो सड़कों पे बिताया, उस संघर्ष को देखते हुए बबीता सिंह जी ने इंडियन इंक्लूसिव पार्टी ज्वाइन करने का निर्णय लिया। और मैं आज से सिर्फ इनको सदस्यता नहीं दिलवाया है, बल्कि पटना जिला के महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष बनाए। बबीता जी, आपका हमारे पार्टी में बहुत बहुत स्वागत है। तीसरे मेहमान जो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो हमारे संघर्षों के साथी हरिंदर सिंह कुशवाहा जी। जब मैं कंसल्टेंट बना, पहला दिन जब मेरा पटना में था, एक आदमी हमारे पास आया था एनपीजीएल का प्लानिंग करने के लिए, गढ़वा ले जाने के लिए, वो हरिंदर सिंह हैं।
और उन्होंने 300 रुपया पहला कंसल्टेंसी फी हमें दिया। और उस समय से लेके आज तक हमारे जब जब मैं मुसीबत में रहा, जब जब मैं आर्थिक तंगी से जुड़ा, जब जब मैं पारिवारिक मुसीबत से गुजरा, एक ही आदमी को कॉल किया, हरिंदर सिंह कुशवाहा को। और जब भी कहा वो हमारे सामने हाजिर। आज भी मैंने एक कॉल किया इनको कि अब आपका घर है, आज आपका पार्टी बना है, आपका भाई आपको बुलाता। और वे आज सिर्फ इंडियन इंक्लूसिव पार्टी ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं, वो पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रधान महासचिव के पद पे मैं उन्हें मनोनीत किया है। हरिंदर जी, आपका हमारे पार्टी में स्वागत है। आप देख रहे होंगे कि इंडियन इंक्लूसिव पार्टी एक समावेशी सोच के साथ आगे बढ़ रही है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पार्टी को ज्वाइन करने चाह रहे हैं, जो बड़े बड़े दिग्गज हैं। अगले कड़ी में एक बड़ा हस्ती पटना में इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का हाथ थामेंगे। वो सिर्फ बिहार ही नहीं, वो देश के नामचीन हस्तियों में एक है और बिहार के नवरत्नों में से एक है। अगले सप्ताह जब हम मिलन समारोह करेंगे तो उनको शामिल करेंगे। आप हमें आए और हमें कवर किया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आज आईपी गुप्ता ने बड़ा खेल किया है और अब जो पार्टी पान समाज से के आंदोलन से उभरी थी वो पार्टी अब जमात की पार्टी होने जा रही है। तमाम जो लोग हैं अलग अलग वर्ग के, चाहे मुस्लिम वर्ग के लोग हो, चाहे राजपूत वर्ग के लोग हो, चाहे कुशवाहा वर्ग के लोग हो, तमाम लोग इस पार्टी में शामिल हुए हैं। अब देखना होगा, ये पार्टी आंदोलन से खड़ी थी, अब आगे इस पार्टी की ओर से क्या कुछ कहा जाता है, कितनी सीटों पर लड़ेंगे, इसको लेकर भी आईपी गुप्ता ने साफ साफ कहा है कि कोई मांग नहीं है, देखा जाएगा। तो मैं लाइव सिटीज के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।